I'm sorry. पता नहीं उस रोज मैंने कैसे। प्लीज इल्हाम, मुझसे माफी मत मांगो। मैं कौन होती हूँ माफ करने या ना करने वाली? लेकिन मैं समझती हूँ हमारा आपके साथ एक नाता। नाता? किस किस्म का नाता? मुझे इल्हाम ने सब कुछ बता दिया है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इतनी बड़ी चीज नहीं, ये तो सब खुद ताबीर किया हुआ एक शीशे का महल है मेरे इर्द गिर्द, अपने आप को धोखा देने के लिए, जो अब एक झलाके से टूट गया। अगर हमारा एक बंधन? कैसा बंधन? मैं तो समझा करती थी कि दुनिया के हर इंसान का दिल एक ही डोर से बंधा है, मोहब्बत की डोर, और इस डोर में कोई घेरा नहीं है। मैं भी आपको कितना गलत समझता रहा। ख्वाहिश की ऐनक उतार के देखो तो हर मंजिल धुला धुला लगता है, जिसे हमारे डिजायर्स की पोल्यूशन ने खराब किया हुआ है। तो क्या सोचा आपने? अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मुझे उससे माफी मांगना होगी। साथ रहने के लिए? नहीं, शायद उसे आजाद करने के लिए। कल मैंने उसे दिया ही क्या है, और आइंदा भी क्या दे सकूंगा उसे। ये पछतावा है या अफसोस? दोनों दोनों। लेकिन असल मसला तो कमल तुम जानती हो क्या है मेरा, वही होगा। Anyway, don't you worry. Just relax, things will be okay. Right? मुझे तो दौलत में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो सिर्फ हमाद के नुकसान की तलाफी करना चाहती थी, इसलिए सारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज? तुम्हारे बाबा ने हमाद को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। हमाद उन पे अंधा एतमाद किया करते थे, ब्लाइंड ट्रस्ट, कंप्लीट। लेकिन तुम्हारे बाबा ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड करके कंपनी को बर्बाद कर दिया। आखिरकार हमाद को पता चल गया कि सब बर्बादी की वजह तुम्हारे बाबा थे। फिर तुम्हारे बाबा को तलब किया गया। उनके जिंदा वापस आ जाने से पहले हम सब यही समझते थे कि उनके साथ उनकी बेगुनाही का सारा एविडेंस जल के राख हो गया। अल्लाह जाने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जलाल और बदरुद्दीन ने किस बेगुनाह को मार डाला। Oh my God! बाबा इस कदर। आप बाबा से कब मिली? ये 4 दोस्त थे, हमाद बिन साले, जमशेद बदरुद्दीन, जलाल और था कोई। दोस्तियां रिश्तों में बदलने लगी। कौन क्या हो गया, कौन क्या बन गया, आज भी मैं सोचती हूँ। मैं क्या थी, मैं कौन थी, मैं क्या हूँ?
अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे। मगर आपके साथ? देखो, मैं तुम दोनों को यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं रख रही कि तुम जमशेद की औलाद हो। लेकिन आज हम आपके साथ किस हवाले से रह सकते हैं? हवाला? क्या मेरा, तुम्हारा और इल्हाम का अपना कोई हवाला नहीं बनता? मेरे लिए तो मोहब्बत का हवाला ही काफी है, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं। अब हम एक साथ दोस्त बन के रहेंगे। क्यों इल्हाम? किसी रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से बढ़ के और क्या हो सकती है? लेकिन आज अब मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसमें मैं किसी पर इन्हिसार ना कर सकूं। तुम्हें पूरी आजादी होगी अली कि तुम अपनी मेहनत और टैलेंट से अपना रास्ता बनाओ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैंने पहले ही बहुत वक्त, बहुत पैसा ज़ाया कर लिया है। मैं अपने ओन पर इंडिपेंडेंटली कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा शौक, मेरी हिम्मत ही मेरी रहनुमाई है। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ। क्या वाकई जा रहे हैं? हाँ, मुझे जाना ही होगा। अगर उसकी जिंदगी में नए मौसमों की खुशबू आन बसी है तो मुझे उसे आजाद करना ही होगा। सिर्फ इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि यही एक रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। उसकी, मेरी, हम सब की। क्या आपको यकीन है कि ये तरीका कामयाब रहेगा? यकीन तो नहीं है, मगर कोशिश तो करना होगी। मेरी माने तो अभी मत जाएं आज की तरफ आप। अभी वक्त नहीं है वहां जाने का। अभी तो वक्त है। अगर ये वक्त तवील न किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। इस बार भी मैं अगर नाकाम हुआ तो बहुत बुरा होगा हम सबके लिए। जो बेहतर समझे वो करें, लेकिन इतना सोच लें कि आखिरी चांस है हमारा। जाएं। I know. सर मैं अभी दरअसल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर दानियाल। सॉरी नवीद, उसको निकालना जरूरी हो गया था। हमको बहुत अफसोस। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर बात दरअसल ये है कि बोलो बोलो बोलो, खुल के बात करो। तुम एक डेडिकेटेड ऑनेस्ट आदमी, आई लाइक यू। थैंक यू सर। सर दरअसल उनकी बेटी मुझसे ज्यादा अपने बाप पर ट्रस्ट करती है। अगर मिस्टर दानियाल दुबई छोड़कर चले गए तो सर सवेरा भी तो वो तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। हाँ? You love your wife? But you don't love her. वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर वो मेरे घर में मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने बाप की वजह से बसी हुई है। चोर उसके दे दी को, वो उसके साथ नहीं रहेगा तो तुम्हारा बीवी अच्छा इंसान बनेगा। सर बहुत देर हो चुकी है सर। वो दोनों बाप बेटे जिंदगी के जिन बेसिमत रास्तों पर चल पड़े हैं सर, अब उनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है सर। उनके लिए बेहतर ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर अगर वो एक दूसरे से मिलें भी तो उनके लिए बहुत है। तुम उसका सिफारिश करता है? सर आज ग्रुप ऑफ कंपनी में आज जो मेरी जॉब है वो दरअसल उनका मुझ पर एहसान है। और ये सर ये मेरा मर्तबा नहीं, लेकिन डेडिकेटेड ऑनेस्ट अच्छा वर्कर का बहुत मर्तबा, बहुत मकाम है। तुम उनका एहसान बराबर करना चाहते हो?
बस मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं सर। एहसान तो तुम ठीक बोला, इंसान का बड़ा बोझ होता है, और जब मोहब्बत को इंसान समझो तो ठीक, तुम ठीक बोला, अच्छा बात किया, आई लाइक इट, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सेठ जलाल हाथ में नहीं आ रहा, कितने पैसे मैंने भी उससे लेने। बस डैडी, आदमी पे जब मुसीबत पड़ती है ना तो उस पे खुलता है कि उसका अपना कौन है। मुझे बहुत अफसोस है कि नवीद हमाद के इतना करीब होकर भी उससे बात नहीं कर रहा। उसे चाहिए कि उससे बात करे कि आपको एक मौका और दे दें। वैसे भी I'm just fed up। मैं इस सारे सेटअप से निकल जाना चाहती हूँ। ओहो, तुम कब किस सेटअप से नहीं निकल जाना चाहती? किस सेटअप में तुम एडजस्ट कर पाई हो? बचपन से लेके अब तक मैं तुम्हारे स्कूल, यूनिवर्सिटियां सब कुछ बदलता रहा हूं। अब मैं और तुम्हारे लिए क्या बदलूं? ये बदल दो डैडी, वो बदल दो। जी मुसीबत है, वो कर दिया जी। सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं तुम्हारा सर नहीं रहा हूं। आपको बॉस ने बुलाया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो बात खत्म हो चुकी है। नहीं सर, वो बात अब बिल्कुल बदल चुकी है। यू हैव बीन रीइंस्टेटेड। जी, और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। बॉस ने बुलाया आपको। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक है। पुरानी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। आप चले मेरे साथ प्लीज। Yes! You know what? I'll throw a party. आओ बदरुद्दीन। अपनी बीवी को अपनी तीसरी बरसी की याद दिलाने आए हो, ताकि वो याद करके रोने की तैयारी करे, या ये देखने आए हो कि अपने मर जाने के बाद पीछे रह जाने वालों का क्या हाल है? वाह, कितने खुशकिस्मत हो तुम। मरने के बाद अपनी जन्नत छोड़कर हमारी जिंदगी के जहन्नुम में एक बार फिर आ गए। तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है। हकीकत? गोया हकीकत अभी खुलनी है। मौत से बढ़कर और हकीकत क्या हो सकती है, जिसे तुमने अफसाना बना दिया। अब और क्या अनफोल्ड करोगे? मेरी बात सुनो अर्जुमन। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। अब और क्या रह गया कहने को? यही कहोगे ना कि जब मैं तुम्हारी शरीके कारोबार थी
तो हम अकाउंट्स शेयर किया करते थे, और शरीके जिंदगी की हैसियत से तुमने इतना भी शेयर ना किया कि तुम्हारी बीवी थी, उससे तुम्हारी औलाद है। बताना चाहता था मैं, मगर हिम्मत नहीं थी। जलाल ने मेरे दिल में हमेशा मेरे साथ ले जाना चाहता था, मैं तुम्हें बुला लेना चाहता था। अजमन यकीन करो, तुम मेरी बात सुन लो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे उस एक्सीडेंट के ढोंग ने ये तो साबित ना किया कि तुम बददियानत थे या नहीं, ना किया कि तुम बददियानत थे या नहीं। अलबत्ता नफरत की फसल मेरे दिल में तुम्हारे जिंदा हो जाने की खबर ने काश्त कर दी है। बहका दिया था मुझे कहा गया था, समझाया गया था कि वक्ती तौर पर मेरा कहीं चले जाना ही बेहतर है। यकीन करो, ये सब कुछ मुझे मिसगाइड किया गया। मुझे जलाल ने मिसगाइड? तुम्हें किस किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो गई? तुम तो खुद लोगों को गाइड किया करते थे। तुम्हारी बसीरत क्या हो गया था? दानियाल, तुमको नहीं मालूम, हम बहुत कम अपना फैसला वापस किया। वजह तुम्हारा वापसी की वजह लॉयल्टी, ऑनेस्टी और वफा, नवीद का वफा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तुम्हारा बीती को तुम्हारा जरूरत, और इस बात का तुम्हारा बीती का आदमी को मालूम। अब हम तुमको नवीद की वजह से वापस नौकरी दिया, तो नवीद के सर से तुम्हारा एहसान खलास। ओके? सर, मैं अपने आप को इस मेहरबानी का अहल साबित करने की कोशिश करूंगा सर। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, गुड। यू नो, एक हाथ का लकीर बन के रहेगा, लकीर रहेगा, हाथ में जाएगा, बर्बाद होगा। सर, मैं हर किस्म के इम्तिहान के लिए तैयार हूं सर। गुड। वफादारी लाजिम। ओके? तुम जानता, हमारा दोस्त जमशेद बदरुद्दीन इधर वापस आया, एक नया शक्ल, एक नया आइडेंटिटी के साथ। अभी वो वापस आया तो नया दोस्त बनेगा, नया दुश्मन बनेगा। यू नो, अब हम जानना चाहता वो किस किस को मिलता, क्या क्या करता, जिसको मिलता वो क्या चाहता। यू टेक केयर ऑफ दैट, ओके? यू अंडरस्टैंड? जी 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 सर, जी सर। मैं तो शायद। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं जिंदा हूं। हाँ, हाँ। मैं वाकई जिंदा हूं। अर्जुन, यकीन करो, जिंदगी के जो दिन भी तुम्हारे बगैर गुजरे, वो झूठी मौत के नहीं थे, झूठी जिंदगी के थे। और तुमने वापस आके मुझसे राब्ता भी नहीं किया। अब क्या लेने आए हो? यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हारा नाम बचा है, और अब तो वो भी नहीं रहेगा। मेरी बात तो सुनो। मैं टूट चुका हूं, मैं रेजा हो गया हूं मैं। मेरे सुन लेने से तुम्हारे रेजे सिमट नहीं सकते जमशेद बदरुद्दीन। तुम मेरे मुजरिम हो, तुम अपने बच्चों के मुजरिम हो, तुम हमाद के मुजरिम हो, उससे
जाके माफी मांगो। नहीं सामना कर सकता मैं हम्माद का, नहीं सामना कर सकता था अपने उस मोहसिन का, इसीलिए तो मैंने वो ढोंग रचाया मौत का। मौत का ढोंग तो रचा लिया ना, अब जिंदगी में तो झूठ मत बोलो। वो ढोंग भी मेरा नहीं था, झूठ भी मेरा नहीं है। मैं तो दूसरों के हाथों में खेलता रहा। काश मैं वाकई मर गया होता। मर क्यों नहीं गया? जिंदगी तो मौत से बदतर है। वो सब सच क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों है ये सच? आज के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अबू साले। ये तो अनहोनी है, एक ऐसा रिश्ता जो दफन हो चुका था फिर सामने आ गया। अब वो क्या करेगी? अब्दुल रहीम, हम आज का इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता। फैसला मुश्किल जरूर, लेकिन बईद फहम नहीं। लाजिम ये सोचना कि आज का वास्ते जिंदा जमशेद एक्सेप्टेबल या मुर्दा। मसला ये है कि अगर वो जमशेद को कबूल नहीं करती तो माशरा क्या कहेगा? देखो, मजहब या कानून का कोई जबर नहीं। एक आदमी खुद को उसकी जिंदगी से निकाला, फ्रॉड किया, खुद को मुर्दा जाहिर किया, उसको विदो किया, अब फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गया। लेश ठीक है, सोसाइटी और ट्रेडिशन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा और बस। आपका ख्याल है कि उसे जमशेद को नहीं अपनाना चाहिए? ना 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 ना, हमारा ना कोई ख्याल ना कोई एडवाइस। दिस इज हर लाइफ। शी हैज टू डिसाइड फॉर हर लाइफ एंड फॉर हर हैप्पीनेस। खलास। आपकी ख्वाहिश क्या है? उसे मशवरा न दें, अपना फैसला सुनाएं। आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी। हम उसको खुश देखना चाहता और बस। अबू साल, कभी भी कमिट नहीं करोगे? नहीं अब्दुल रहीम, देयर इज नथिंग टू कमिट और टू कन्फेस। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तुम क्या समझते हो मैं जिंदा हूं? जिंदा लगता हूं तुम्हें? सांस जरूर चल रही है मेरी, दिल जरूर धड़क रहा है, लेकिन जिंदगी बेटा, जिंदगी कुछ और होती है। पता नहीं पापा, जिंदगी और मौत के दरमियान शायद एक बारीक सी लकीर होती है जो सच और झूठ के दरमियान होती है। सब कुछ ही तो बर्बाद हो गया था मेरा, मेरा कारोबार, मेरी साख, जस्ट एवरीथिंग। लेकिन बाबा, आप खुद तो खत्म नहीं हुआ था, आपका इल्म तो खत्म नहीं हुआ था ना, आपकी काबिलियत तो खत्म नहीं हुई थी। तुम नहीं समझ सकते बेटा, हमाद जैसा दोस्त मेरा, जिसका एतमाद खो दिया था मैंने और हमाद ने दोस्ती की जिस फसील की, मजबूत फसील की बुनियाद डाली थी,
उसे आपने चंद $1 मिलियन के लिए बर्बाद कर लिया। उसी के मलबे में तो दब कर रह गया हूं मैं, और अब उसी से निकलना चाहता हूं बेटा, उसी से। और उसके लिए मुझे एक माफी दरकार है, तुम्हारी माँ की माफी। माँ? हमारी माँ कौन है बाबा? वो जिसने हमको जन्म दिया, या वो औरत जिसे आपने अपना नाम दिया और अब तो वो बेनाम है? और एक तीसरी औरत के बारे में तो तुम जानती ही नहीं इल्हाम, जो इनकी जिंदगी में कुछ ही अरसे के लिए आई और इनसे सब कुछ लेकर चली गई। इनके पास दुबई आने के अलावा और कोई रास्ता ही ना रहा। तीसरी औरत? वो तीसरी औरत कौन थी बाबा? नेशनैलिटी हासिल करने के लिए और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने उससे शादी की थी। वो बिजनेस जिसके लिए सरमाया हमाद की कंपनी को बर्बाद करके ये वहां पर ट्रांसफर करते रहे। बुला लेना तो मैंने तुम्हें वहां, तुम सबको बुला लेना तो मैं तो, मगर वहां वो औरत सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने मेरा, सब कुछ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो कि मैं अपने आप को माफ कर सकूं। इसीलिए तो चलकर तुम लोगों की अदालत में आया। ठीक है बदरुद्दीन, तुम जो चाहते हो अब भी मिल सकता है। मगर इस बार मुझे भी एक चीज चाहिए। तुम तो कारोबार की लेन देन को खूब समझते हो। आज मुझसे एक सौदा करो। तुम्हें दौलत ही चाहिए ना, जिसके लिए तुमने इतने चेहरे बदले। मेरे पास जो कुछ है सब ले जाओ, बदले में मुझे सिर्फ दूसरा कागज दे दो।